बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं इन नादिया फूड मैजिक किचन। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे व्लॉग को बहुत ही पसंद किया। मेरी बेटी के लिए इतने प्यारे प्यारे से कमेंट दिए और मुझे इनकरेज किया कि मैं ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे से व्लॉग आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी कोशिशें मैं करती रहूंगी। तो इसी खुशी को मनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिशावरी चिकन कढ़ाई, जिसे चर्ची पिशावरी चिकन कढ़ाई भी कहा जाता है। और इसे हम पूरे पिशावरी स्टाइल में ही बनाएंगे ताकि पिशावर की यादों को जो है वो ताज़ा किया जा सके। और क्योंकि पिशावर के खाने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज होते हैं और उस लज्जत को भी अपने खानों में लाया जा सके, तो इसलिए मैंने सबसे पहले लोहे की कढ़ाई ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि पिशावरी लुक जो है वो पूरा पूरा क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा मैंने 1 किलो जो है वो चिकन लिया है और इसके बड़े बड़े मैंने पीसेस किए हैं ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आए। तो सबसे पहले जो है वो कढ़ाई में हम बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे, क्योंकि पिशावरी चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयल में बनता है, क्योंकि इसको डीप फ्राई करना होता है। इसलिए ज़्यादा ऑयल में जो है वो चिकन को डाला जाता है ताकि चिकन जो है वो ऑयल के साथ अच्छी तरह से खेले, अच्छी तरह से उसमें एंजॉय करे और अच्छी तरह से अपनी जो है पकाई करे। तो हमने इस ज़्यादा सारे ऑयल में जो है वो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 15 मिनट तक जो है वो चिकन को फ्राई करना है। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, चिकन आप पता कब डाला करें ऑयल में? आप जब ऑयल फुल आपका गर्म हो, हीटअप हो, तब आप चिकन को डाला करें। उससे ये होता है कि चिकन जो है वो कढ़ाई के पेंदे पे नहीं लगता। अगर आप ठंडे ऑयल में चिकन को डाल देंगे तो चिकन जो है वो कढ़ाई के पेंदे में लग जाएगा, जिसकी वजह से चिकन टूट जाता है और वो मज़ा नहीं आता। तो देखिए, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई होते होते और चिकन ने अपना कलर जो है वो तब्दील करना स्टार्ट कर दिया है। जब ये गोल्डन कलर ले लेगा ना, गोल्डन सा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब येलो येलो कलर इसका आ जाएगा, तब आप समझिएगा कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो देखिए व्यूअर, यहाँ पे माशाल्लाह से गोल्डन कलर जो है वो चिकन ने ले लिया है और माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से यहाँ पे पक कर बिल्कुल तैयार है, यानी पिशावरी लुक बिल्कुल तैयार है। अब जो है हमने क्या करना है कि हमने इसको निकाल लेना है। चाहे तो आप इससे ऑयल उतार लें, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आप उतार लें और बाकी ऑयल इसके अंदर ही रहने दें। लेकिन चाहे तो आप एक छलनी लें और छलनी में इस सारे के सारे चिकन को जो है वो आप डालकर एक अलहदा कढ़ाई में इसको डाल लें, जैसे कि मैं अब करने जा रही हूँ। देखिए, मैंने चिकन को निकाल लिया है, थोड़ा सा निथार लिया है और इसे एक अलहदा जो है कढ़ाई में मैं शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, ये सारे का सारा चिकन जो है वो इसी तरह से जो है वो मैं दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करती हूँ। तो फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने आगे क्या किया, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए, मैंने जो चिकन है उसको अलहदा डाल लिया था। अब यही ऑयल जो है वो जितना मुझे रिक्वायर है, तकरीबन 1 बड़ा कप ऑयल जो है वो मुझे अब चाहिए। इसलिए 1 बड़ा कप ऑयल जो है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और बाकी ऑयल मैं स्टेन करके रख लूँगी, क्योंकि भाई चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये काम आ जाती है ना, तो ये कल को काम आ जाएगी। इसमें अब मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही साबुत सूखा धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने साबुत ज़ीरा, ठीक है, साबुत ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया है। इसके अलावा इस रेसिपी की जो बेसिक चीज़ है वो है टमाटर। देखें, ये बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, जिन्हें मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है, क्योंकि चरसी कढ़ाई में टमाटर का यूज़ होता है और किसी मसाले का, ना प्याज का, ना अदरक का, ना लहसुन का, किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं होता। टमाटर की ग्रेवी बनती है, टमाटर का मसाला बनता है। तो ये सारे टमाटर इसके ऊपर मैंने लगा देने हैं, कोई पानी ऐड नहीं करना, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि चिकन तो अच्छी तरह से गल चुका है ना। हमने सिर्फ एक टमाटर की ग्रेवी में हमने चिकन को पकने देना है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, मुझे पसंद है इसलिए, वैसे इसमें नहीं जाता। और इसको ऐड करने के बाद जो है वो तकरीबन 15 मिनट तक जो है वो मैं इसे हल्की आंच पर दम दे दूँगी, ताकि जो
टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ, उनका छिलका ऊपर से जो है वो उतर जाए। तो देखिए 15 मिनट के बाद जो है मैंने ढक्कन को उतार लिया है और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और चेक करें इसका जो ऊपर वाला जिल्द है वो अच्छी तरह से उतर रही है, यानी पील ऑफ हो रही है। देखिए आसानी से हम जो है वो छिलका उतार पा रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का लाज़मी ख्याल रखना है। अच्छा ये छिलके जो है ना, ये इसलिए उतारे जाते हैं क्योंकि ये गलते नहीं हैं। ये मुँह में आते हैं। इससे जो हमारी डिश होती है उसका टेस्ट भी ख़राब होता है और लुक भी ख़राब होता है। इसलिए चूँकि हमने टमाटर हैं उनकी ग्रेवी बनानी है, तो इसीलिए हमने इनका छिलका उतार देना है और अच्छी तरह से टमाटरों के साथ इसको भून लेना है। अच्छा टमाटर जो हैं वो अपने ज़्यादा सारे लेने हैं। मैंने तकरीबन जो है वो हाफ़ केजी से ऊपर टमाटर लिए थे। आप भी चाहें तो जितना ज़्यादा आपको पसंद हो, आप 1 किलो में चाहे तो किलो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप ग्रेवी बनाएँगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपने जो है वो बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसी तरीके से आपने पका लेना है, ठीक है? तो जितना गुड़ डालें उतनी चीज़ मीठी बनती है, तो जितने टमाटर डालेंगे उतनी कढ़ाई अच्छी बनेगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 जो है वो हरी मिर्चें, इनको मैंने कट कर लिया है आधे-आधे हिस्सों में, ठीक है? और इसको डालकर हम इसकी थोड़ी-सी जो है वो भुनाई करेंगे। अब इसमें हम थोड़े से जो है वो अदरक ऐड करेंगे। अदरक के स्लाइसेस हैं, ये भी मैंने लंबे-लंबे कट किए थे ताकि इसका लुक भी आए और ताकि इसका टेस्ट भी आए। और अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए, ठीक है? और इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएगा, कोई मसाला नहीं जाएगा। तो अब इसको थोड़ा-सा तकरीबन 3 क मिनट में और दम दूँगी ताकि मसालों की खुशबू जो है वो आने लग पड़े। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई मतलब पेशावरी चिकन कढ़ाई इस टाइम पककर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। बिल्कुल इसका लुक चेक करें, इसका टेस्ट चेक करें। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी, कितनी डिलीशियस सी और कितनी सॉफ्ट सी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। आप घरों में इस कढ़ाई को बनाएँ और मेहमानों के सामने पेश करें तो यकीन करें मेहमान आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। अपने घर वालों को खिलाएँ तो वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। दावतों की ज़ीनत अगर आप बनना चाहते हैं तो मेरी इस कढ़ाई को लाज़मी जो है वो ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कि आपकी दावतों के मज़ों को दुब्बाला कर देगी और आपकी दावतों को चार चाँद लगा देगी। तो चलें आएँ, इस कढ़ाई को अब हम सर्व करते हैं। लेकिन सर्व करने से पहले जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये सॉफ्ट है। जितना ये गल चुका है, अब इसमें हम थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड करेंगे, क्योंकि हरा धनिया तो कढ़ाई की जान होती है, तो कढ़ाई में अगर हरा धनिया ना डाला जाए, तो कढ़ाई का लुक तो निकलता ही नहीं है ना। चलें इसको सर्व करते हैं और इसको सर्व करने के लिए भी देखिए मैंने पेशावरी स्टाइल ही अपनाया है, क्योंकि पेशावर में जिस कढ़ाई में सालन बनाया जाता है ना, उसी कढ़ाई में ही जो है वो कस्टमर के आगे जो है वो सर्व कर दिया जाता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज हम अपनी रेसिपी का लुक भी जो है वो चेंज करें। तो मैंने एक छोटी-सी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने इसको सर्व किया है ताकि इसका लुक ज़बरदस्त सा आए, मज़ेदार सा आए, अच्छा सा आए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये कढ़ाई भी बहुत अच्छी लगी होगी। सिंपल सी है, झटपट बन जाने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 15-20 मिनट में ये पक कर तैयार हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और वो इसको लाज़मी ट्राई करेंगे और मेरी रेसिपी को लाज़मी फ़ॉलो करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने घर में बनाई तो कैसा जायका था? और प्यारे-प्यारे से कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे नई-नई टेक्निक्स भी बताएँ और नई-नई रेसिपीज़ के आइडियाज़ दें कि आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, ताकि मैं वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। तो दोस्तों और मेरे प्यारे-प्यारे से व्यूअर्स, तो इसके साथ ही अपनी नादिया को दुआओं में याद रखा करें और मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।